हुमायूं भाई बचपन में अब्बू की चपेड़े ज्यादा जोर की थी या आपने शहवार को ज्यादा जोर की लगाई? नहीं, अब्बू की चपेड़े ज्यादा जोर की थी। बहुत हैवी। शहवार को तो मैंने लगाई नहीं थी। अच्छा, ये लग रहा था आपको स्क्रीन पे कि लगी है, जी लगी कोई नहीं थी। वो थप्पड़ लगी नहीं थी, उसने ऐसे मुंह किया और ये साथ हाथ किया अदनान भाई की टाइमिंग लेकिन तो वाकई ठीक ही लगता है ऐसे, मुझे खुद नहीं लगता कि वो थप्पड़ जो है वो थप्पड़ मतलब असली लगता है वो थप्पड़। टाइमिंग की इसमें बहुत गेम होती है। बहुत गेम। अदनान भाई तो फिर अदनान भाई की टाइमिंग के लिए तालियां। हमेशा से हीरो आ रहे हैं, विलन कब आने का इरादा? मैं अपनी पहली फिल्म में विलन आया था। ये क्या स्टोरी है? इंतहा मेरी पहली फिल्म इंतहा, थी और उसमें मैं विलन था। उसमें क्या 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 सीन क्या था उसमें? उसकी कोई मेरा जो पास था वो डार्क था। मेरा जो कैरेक्टर है उसके जो फादर थे नदीम साहब, वो काफ़ी मारते हैं मेरे सामने, यू नो मेरी मदर को, इस तरह का था। मैरिटल रेप पे फिल्म थी। अच्छा चलें, उसके बाद आपने ट्रांजिशन की तो ये बड़ी डाइवर्सिटी ऑफ प्लेइंग डिफरेंट रोल्स। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर मुझे चूज़ करने को कहा जाता कि ये हीरो का कैरेक्टर करना है कि उस लड़के का कैरेक्टर करना है जो विलन है, तो मैं विलन का ही कैरेक्टर चूज़ करता, जिस तरीके का वो कैरेक्टर लिखा हुआ था। मुझे फिर नेशनल अवार्ड भी मिला था उसको। अच्छा, अरे वाह वाह, वेरी नाइस। इन लोगों के ऊपर अगर बायोपिक बनाई जाए तो मूवी का टाइटल क्या होगा? मैं भी शायद मीन गर्ल। मीन गर्ल ऐसे ही नाम के तौर पे है, नहीं वो मीन, वैसे बोल हम भी ऐसे ही कर रहे हैं ना। सबा कमर सुपरस्टार, सुपरस्टार, नुमान इजाज खतरनाक। क्या खतरा उनसे? नहीं, ऐसे नाम। जुल्फकार अली भुट्टो, लीडर। लीडर लीडर वसीम अकरम, सुल्तान। सुल्तान। ठीक, हमारा अगला सेगमेंट है जिसका नाम है तस्वीरें बोलती हैं। वैसे तो तस्वीरें अक्सर बोलती हैं, इंसान कोई पुरानी तस्वीर देखता है तो उसको पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, लेकिन इस सेगमेंट में एक पर्ची निकालेंगे हुमायूं भाई। उस पर्ची पे या तो कोई वर्ड होगा या कोई फ्रेज या मुहावरा, वो ड्रॉ करके मुझे गैस करवाएंगे और ऑडियंस को कि वो क्या है। अब इनके आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव स्किल्स को भी हम टेस्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं हुमायूं भाई जी। क्या बोला? एक लड़की जिसके बहुत ही अच्छे बाल हैं, घुंघराले बाल हैं, शैम्पू टाइम पर करती है और वो खुश है क्योंकि वो हुमायूं सईद से मिली है जिंदगी में। वो लड़की मरमेड 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 यार, आर्टिस्ट, मिरेकल मिरेकल, क्या बात है यार। अगले पे चलते हैं हुमायूं भाई। ड्राइंग करने में मजा आ रहा है। अरे बचपन में की थी कभी। हम उनको उनके बचपने में ले गए हैं। यही जिंदगी है, इंसान बचपने में जाता है, बचपन की चीजें याद आती तो अच्छा फील करता है। बचपन में जाके कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। वाह! ओके, दिस इज पिकासो। ही इज पिकासो। $80 मिलियन है क्या ये इटालियन आर्ट एग्जीबिशन पे हम मिस्टर हुमायूं सईद के साथ है, पाकिस्तानी एक्टर। वो स्टार्टिंग द ऑक्शन एट $1 मिलियन। $1 मिलियन पे हम इसकी ऑक्शन शुरू है क्या ये तो वेलकम में जो मजनू भाई की पेंटिंग थी, ये वो लग रही है। ये तो जानवर इतना नजर आ रहा है। ये उल्टा तो नहीं बना दिया आपने? ये पीछे से लंबा होता है। Is it a donkey or a monkey? ऊंट है यार। कैमल कैमल। ऊंट की जगह नहीं, लंबा नहीं बनाते। वाओ वाओ, मुझे लगा उस तरह पेंटिंग बना के कर कर आगे पशाक मारेंगे आगे से वो निकल आएगा। पाकिस्तान गॉट टैलेंट में यार कमाल है, कमाल है। एक मैं भी बना दूं। ओ यार, मुझे आसान है। मैं बहुत बुरा हूँ आज में, मुझे माफ कर दे, मैं बहुत बुरा हूँ यार। वेल। हाँ वेल। हाँ। ये बिल्कुल थोड़ा तो मच्छी का मुंह बनाते कुछ। बशीर दी बच्ची नहीं है, बशीर दी बच्ची है। कद्दू बना दे। कद्दू बना दे यार, कमाल है। लेकिन वो पानी क्या बात है। हमारे शो का आखिरी सेगमेंट का नाम है गौर करो,
जहाँ पे हम उन चीज़ों पर गौर करते हैं, मुआशरे की उन चीज़ों पर जिन चीज़ों को हमारे गौर की ज़रूरत है। और आज मैं बात करना चाहूँगा चाइल्ड लेबर की। चाइल्ड लेबर पाकिस्तानी मुआशरे की एक ऐसी तल्ख हकीकत है जो हमारी इंसानी बुनियाद पर सवाल उठाती है। ये सरासर नाइंसाफ़ी है कि ये जो बच्चे जिनके पढ़ने, लिखने और खेलने के दिन हैं, वो महज कुछ पैसों के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए कई घंटों काम करने पर मजबूर होते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इस मसले के हल के लिए काफ़ी काम किया, जिस तरह के हमारा एम्प्लॉयमेंट फॉर चिल्ड्रन एक्ट है, नेशनल चाइल्ड सर्वे है, लेकिन अभी भी इस पर बहुत काम होने वाला है। इसलिए हम सबको मिलकर इन इश्यूज़ की ओनरशिप लेनी होगी और अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में हम जो कर सकते हैं हमें करना होगा और इन बच्चों को इनका बचपना लौटाना होगा। जहाँ इन बच्चों के हाथ में कलम और किताब होनी चाहिए, वहाँ औजार नहीं होने चाहिए। हुमायूं भाई। यू आर एब्सोल्युटली राइट। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, खेलना चाहिए, उस उम्र में उनको जब काम करना पड़े तो ये बहुत देख के तकलीफ़ होती है। मेरे घर में 2 बच्चे आए और वो काम करने के लिए आए। मुझे अच्छा नहीं लगता था जब वो काम करते थे मेरे घर में। मैंने उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतज़ाम किया और मैं ये चाहता ये हूँ कि यहाँ पे जितनी भी NGOs हैं काम कर रहे हैं चाइल्ड लेबर के लिए, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। जो मेरी इस्तात है मुझे ख़ुद ये करना चाहिए और साथ साथ ऐसे लोगों को मिलाना चाहिए जो इन बच्चों की हेल्प कर सकें। बहुत शुक्रिया हुमायूं भाई। पाकिस्तान में तकरीबन 12.5 मिलियन बच्चे अभी भी मजदूरी कर रहे हैं और हमें मिलकर इन बच्चों को उनका बचपना वापस पहुंचाना है। नन्हे हाथों में कलम थमाएं, औजारों का बोझ नहीं। कि एक इंटरव्यू में हमने सुना कि आपने कहा कि एलिजाबेथ की हाइट 6'3" है। हाँ, आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है या तुसी ईंच टेप लेके फिरदे हो? नहीं, वो उसकी हाइट मेरे से लंबी थी। वो तो एग्जैक्ट आपको कैसे पता था कि 6'3" है? इसलिए कि मैं 6 हूँ, 2-3 इंच ही लंबी होगी। 6'2" भी मतलब हो सकती है। हाँ, 2 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, लेकिन 6'3" है क्योंकि मैंने पूछ ली थी उसकी। आपने पूछ लिया था? हाँ। तो कैसा एक्टिंग एक्सपीरियंस रहा? बहुत कमाल, बहुत कमाल। एक प्रोसेस उनका बहुत ज़बरदस्त है। देखो, जहाँ टाइम भी बहुत है, जहाँ पैसा भी बहुत है, जहाँ इतना टैलेंट भी है, हर डिपार्टमेंट का जो टैलेंट है वो दुनिया के बेस्ट लोग वो लोग चुनते हैं। जब मिल के एक चीज़ बन रही होती है तो वो उस प्रोसेस में ही बहुत मज़ा आता है। लेकिन ओवरऑल इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, वेरी गुड एक्सपीरियंस। हुमायूं भाई, बहुत कम लोगों को आपके बचपन के बारे में पता है, तो थोड़ा सा बताएं कि पहली जॉब क्या थी आपकी और कितने पैसे कमाए और एक्टिंग में कैसे आए? पहले मैं ट्यूशन्स भी पढ़ाता था। अच्छा। बहुत अर्ली एज में मुझे काम पे मैं निकल गया था। कौन से सब्जेक्ट्स आई वाज 16-17 तो बायोलॉजी। और उसके बाद फिर मेरी जॉब लगी एक जगह गारमेंट फैक्ट्री में जब मैं 18-19 का था। लेकिन विद इन 3 years मैं फिर 3 फैक्ट्रीज़ का जनरल मैनेजर बन गया। 89-90 की बात कर रहा हूँ मैं। और फिर 96 में मैं एक्टर बन गया और मैं अचानक से एक्टर ऐसे नहीं बना। मैंने एक दावत रखी जब हमारी बहुत सारी शिपमेंट्स गई, तो हम सेलिब्रेशन के लिए मैंने वहाँ एक दावत रखी और उस दावत में मैंने जितने भी वहाँ कटिंग मास्टर्स थे और जितने मेरे साथ लोग जो काम करते थे सबको परफॉर्मेंस करवाई। मैंने भी एक आध गाना गा दिया। जो मेरा जो बॉस था वो बहुत खुश हुआ। उन्होंने मुझे बोला कि तुम करो एक्टिंग। तो मैंने बोला यार ये कैसा बॉस है कि मुझे मैं इतना काम इसके लिए करता हूँ और मुझे बिल्कुल फील्ड चेंज करने का था। फील्ड चेंज करने का नहीं बोला, लेकिन तुम्हें करनी चाहिए। एनीवेज वो मेरे एक दोस्त ने मेरा ऑडिशन करवाया 94-95 में। काफ़ी कंफ्यूज था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था ये सिंगल कैमरा शूट कैसे करता है। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि तुम मेन लीड नहीं करो बल्कि दूसरा रोल कर लो। फिर मैंने नहीं किया वो रोल, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ रह गई कि यार मुझे रिजेक्शन कबूल नहीं थी। फिर मुझे एक और चांस मिला और फिर मैंने अपना ड्रामा खुद बनाया एंड देन आगे